दोस्तों बीते 2 दिन पहले आप लोगों के सामने एक खबर लेकर आए थे कि किस तरह से 20 साल की उम्र का अभिषेक जो देवी माँ की खंडित मूर्ति को जब प्रवाह करने के लिए हमीदा हेड पर जाता है तो उसके साथ बड़ा हादसा हो जाता है। देवी माँ की मूर्ति बहाते बहाते वो खुद भी यमुना नदी में बह जाता है। तो दोस्तों उस समय जो युवक अभिषेक था, जिसका साथी उसके साथ उस समय उसे रोक रहा था कि तू आगे की तरफ मत जा, आज 2 दिन हो चुके हैं। वो साथी भी, जी हाँ, उसके कमरे में रहने वाला वो दूसरा साथी गौरव भी लापता हो चुका है और अब हमीदा चौकी इंचार्ज और उनकी टीम के द्वारा उस गौरव को ढूंढने की तलाश शुरू हो चुकी है। और अभिषेक, जी हाँ, अभिषेक की जो डेड बॉडी है वो इंद्री हेड पर जाकर मिली है और आज पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए यमुनानगर के शव गृह में उसकी बॉडी को लाया जा चुका है। और इसी के चलते अभिषेक का जो दूसरा भाई राजस्थान में मेहनत मजदूरी कर रहा था, आज वो भाई भी राजस्थान से अपना काम छोड़कर अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए यमुनानगर के शवगृह में पहुंच चुका है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सबसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यमुना नदी का बहाव कितना तेज था कि अभिषेक जो था 20 साल का, वो डूबा था हमीदा हेड पर और उसकी बॉडी कहाँ मिलती है, इंद्री हेड पर। तो मौके पर जो इंचार्ज हैं गुरदयाल और उनकी टीम है, वो इंद्री में जाकर गोताखोरों की मदद से उस युवक अभिषेक को यमुनानगर के शवगृह में लेकर आते हैं। और एक तरफ शवगृह में पोस्टमार्टम की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है और दूसरी ही तरफ अभिषेक के जो भाई हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार पूरा मामला इनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रवि। रवि। अभिषेक आपका छोटा भाई था? छोटा भाई था जी। क्या मतलब रवि, मतलब आपको पता तो चल ही गया कि अभिषेक के साथ हादसा हुआ? मैं उधर था चेन्नई के अंदर, मैं काम कर रहा था उधर था, क्या नाम है, राजस्थान में सीकर में। तो मैं काम कर रहा था, इनका मेरे यार दोस्त मनी का फ़ोन आया, कहता है भाई ऐसी ऐसी बात है। मैं सोचा नहीं मजाक कर रहा होगा, तो जैसे उन्होंने बोला रियल बात है। मैंने उनको बहुत बोला, मैं कहाँ है यार, मेरे को मेरा भाई चाहिए, मेरे को कोई नहीं पता। तो कहते कोई नहीं, तू आ जा। मैं रातों उस दिन में बस काम करते करते अपना बैग बुक उठा के मैं पैसे पूछ लेके उधर से इधर आ गया था। रातों रात यहाँ पहुँच गया था, फिर सुबह 5 बजे आया था मैं यहाँ पे। और परिवार में कौन कौन है आपके? और परिवार में मेरी सिस्टर है बस। मम्मी की डेथ हो गई है, डैडी की भी डेथ हो गई, आगे पीछे कोई नहीं है। रिश्तेदार है, असम में रहते हैं, लेकिन वो भी इस टाइम आ नहीं सकते, कहते बहुत ज़्यादा दूर है करीब। जो उसका दोस्त साथ में रहता था, उससे बातचीत हुई आपकी? उससे बातचीत हुई, कल दोपहर में आया था, उसके बाद दोबारा दिखाई नहीं। उसके बाद कब से, कल सुबह से फ़ोन कर रहा, संडे वाले दिन ना, जिस दिन मेरे भाई की डेथ होने से पहले, डूबने से पहले, मैंने सुबह से फ़ोन कर रहा, फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहा था वो। तो क्या वो लापता हो चुका है? लापता तो कर रहे हैं, सुबह से कह रहा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। फ़ोन नंबर वगैरह है नंबर है, फ़ोन लग नहीं रहा जी उसका। लग नहीं रहा? क्या लगता है आपको? शक क्या बताऊँ सर, अब तो जो हो गया, क्या क्या कह सकता हूँ, क्या शक का मैं किसको बोलूँ। तो आप क्या काम करते हैं? मैं बिल्डिंग लिफ्टिंग का। तो वो जो अभिषेक है कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे? हमारी जो पैदाइशी है हमारी यमुनानगर से। हाँ जी, आप क्या लगते हैं अभिषेक के? यार दोस्त हैं जी, जी। वही रहते हैं नवाब कॉलोनी में, सारे करते हैं। अभिषेक क्या काम करता था? ये फैक्ट्री में लगता था, प्लाईवुड में, प्लाईवुड में लगे। हाँ कभी सोचा था इतने बड़े हादसे का शिकार हो जी, जाएगा? उसे तैरना भी आता था जी, तैरना तैरना आता था आता उसे? था उसे, बचपन से नहर में नहाया वो। तो फिर क्या कुछ लगता है कि वो अपने आप को बचा नहीं पाया नहर में? कोशिश तो करी होगी जी उसने, बहुत दूर तक तो देखा, वो लड़का कह रहा है बहुत दूर तक तो देखा मैंने डूबते हुए, उसके बाद वो बचा नहीं पाया, वो फ्लैक्स हो गया वो लड़का। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि उसे रोकने की कोशिश की गई थी क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था, बहुत तेज फिर था भी क्या लगता है उसकी लापरवाही उसे ले डूबी है? नहीं मैम, ऐसी कुछ नहीं बात है, वो रुक जाता। अगर ढंग से रोकने वाला बंदा होता तो रुक जाता वो, ऐसी कोई बात। अब बंदा ही ऐसा ही गया उसके साथ, मानते हैं पढ़ा लिखा लड़का, ऐसे भी नहीं हो, समझदार है वो। अभी क्या लगता है गौरव कहाँ पर होगा? अब पता नहीं जी कहाँ है, उसके कहाँ है। परिवार वालों का कुछ पता है आपको? हाँ जी, सारों का पता है। उनसे पूछा आपने कुछ? मैंने किसी से बात नहीं की अब तक, मेरे को दिक्कत ही हो रही है, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ किसी से। तो आप सभी को दिखाने का तो तस्वीरें में इस समय की आपको शवगृह में दोस्तों 20 साल की उम्र का अभिषेक जो हमीदा एरिया के जो नवाब कॉलोनी में रहता था, मेहनत मजदूरी का काम करता था, और किस तरह से देवी माँ की खंडित मूर्ति को जब बहाने के लिए नदी के किनारे जाता है तो पैर स्लिप होने के कारण उसके साथ बड़ा हादसा हो जाता है। माता रानी का ऐसा भक्त कि माता रानी ने ही उसे बुलावा देकर अपने चरणों में उसे बुला लिया। तो दोस्तों एक दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई थी। हमीदा हेड पर उसके साथ बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन बीती दिन के समय जो इंद्री हेड है वहाँ पर इसकी डेड बॉडी मिली है और उसके बाद वहाँ के गोताखोरों के द्वारा उसकी डेड बॉडी को नहर से बाहर निकाला गया और उसके बाद आगे
कि पोस्टमार्टम की कार्यवाही के लिए यमुनानगर के शवगृह में लाया गया। तो दोस्तों आप लोगों से अपील करते हैं इस खबर को शेयर करें और उस पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूरी होने के बाद अब अभिषेक के भाई को उसका जो शव है वो सौंप दिया जाएगा और उसके बाद दाह संस्कार की जो विधि मतलब जो रस्म है वो पूरी जो है वो की जाएगी। तो दोस्तों अपील करते हैं इस खबर को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के शवगृह से मनदीप कर्क की रिपोर्ट।